कुछ जगहें मेंशन थी भविष्य मल्लिका में। मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में समझाएं कि उसका रेफरेंस क्या है। जाजपुर, ये फ्यूचर कैपिटल बनेगी भारत की। कंतीलो, जहाँ पर विशल्यकरणी प्लांट पाया जाता है। कोणार्क का सन टेम्पल। क्या रेफरेंस है इन तीनों का? आपके चेहरे पे स्माइल भी आ गई। कोणार्क सन टेम्पल तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, हाँ। उसको तो हम छोड़ देते हैं। ओके। उसके ऊपर कभी और बात करेंगे। राइट। बट जहां तक कंटीलो नीलमाधव की बात है, मान्यता है लोकल, द टेक्स्ट्स स्पीक ऑफ शाबरराज विश्वावासु, ट्राइबल किंग, नीलमाधव विग्रह, अ ब्लू स्टोन, अ फोर आर्म्ड विष्णु विग्रह, माधव विग्रह, somewhere along the Mahanadi belt. Somewhere, some of the texts indicate. Now, इसको हम आर्कियोलॉजिकली कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है ना? तो सबसे पहले बोल दूं कि आर्कियोलॉजिकली अगर हम देखें, उड़ीसा में दो रिवर बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकली। वन इज महानदी, वन इज प्राची। अब हम आ जाते हैं महानदी पे, बिकॉज हमारा फोकस है महानदी के ऊपर। महानदी रिवर बेसिन जो है, इट वाज फेमस फॉर माधव वर्शिप। ऑलवेज दिस साइड, दैट साइड इट वाज शिवा एंड शक्ति। तो माधव वर्शिप जहां तक होता है, तो आर्कियोलॉजिकली जितने भी खनन हुआ है, चाहे स्टेट आर्कियोलॉजी, चाहे एएसआई, चाहे कोई कटक यूनिवर्सिटी या जो कोई भी अदर यूनिवर्सिटी, डेक्कन कॉलेज, जितने भी खनन हुआ है आज तक, आर्कियोलॉजिकली जितने भी सरफेस फाइंड्स है, आज तक वो पूरा कवर नहीं हुआ है। सरफेस फाइंड्स ही इतना है। आज भी अगर आप ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाओगे तो उसके नीचे मंदिर मिलेगा आपको किसी न किसी। इतना जबरदस्त आर्कियोलॉजिकली रिच सेगमेंट है ये। दूसरी बात, जब ये खनन हुआ है, हिस्टोरिकली देखा जा रहा है, महानदी बेल्ट में there were three types of Madhav worship which was found. One is of course Nila Madhav, second is Lalit Madhav, third is Radha Madhav. Please mark this. हमारा जो टाई अप है जगन्नाथ संस्कृति से, ये नीला माधव से टाइड अप है। नीला माधव का रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? There are multiple texts which give the story और पौराणिक कथाएं ऑफ नीला माधव गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जगन्नाथ। बट उसका एक ट्राइबल एस्पेक्ट भी है और वो बहुत बड़ा है, इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये सारे एरियाज जो है, कहीं ना कहीं सबर लोग रहते थे, चाहे वो खुर्दा के जंगल हो, चाहे कोरापुट के जंगल हो, चाहे संबलपुर के जंगल हो, चाहे आपका नयागढ़ का साइड हो। ये आप ये कह रहे हैं, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करूं समझने के लिए, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नहीं, अभी मत समझिए। अच्छा, अभी नहीं समझ, अभी मत समझिए, क्योंकि मैंने पूरा बोला नहीं है। नहीं, यहाँ तक मतलब ये वन स्टेप, बेबी स्टेप ये है कि आप ये कह रहे हैं कि पहले जो ट्राइब थी उसका नाम था सबर ट्राइब थी। सबरराज विश्वावासु, वहीं से सबर आता है। तो पहले एक सबर ट्राइब थी। हाँ, उस वक्त सबर ट्राइब नहीं था ना, इधर भी है। मैं इसीलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूँ। सबर जो है, सबर जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है फॉरेस्ट ड्वेलर। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम, W.W. हंटर या जो भी ओरिएंटलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, अपना समझ नहीं पाए उसको, एंड उन्होंने उसको बना दिया एक प्रजाति, आदिवासी जनजाति। बट सबर मीन्स एनीबडी हु इज अ फॉरेस्ट ड्वेलर। तो सबर के अंदर मुंडा भी आते हैं, सेवरा ट्राइब्स भी आते हैं, सबर भी आते हैं। ओके, गॉट इट। मतलब मल्टीपल ट्राइब्स हैं उसी एक, इसको कम्युनिटी बोल सकते हैं। कम्युनिटी, एक्चुअली इट शुड बी लाइक अ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। ठीक है। और उनके अंदर क्लैन एंड सब क्लैन्स है, ठीक है ना? ठीक है। और इन सब में आपका एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कुला देवता, जो हमारा आज कुला देवता का कॉन्सेप्ट आया है, इट कम्स फ्रॉम दैट। ओके, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस इसका, सी द कल्चरल कंटिन्यूटी एंड द लिंकेजेस। ब्यूटीफुल। कुला देवता से पहले, कुला देवता के ऊपर होता है ग्राम देवता, जो आपका कंतारा में दिखाया गया है, ग्राम देवता। और ग्राम देवता के ऊपर होता है राष्ट्र देवता, द स्टेट डाइटी। जगन्नाथ इज अ राष्ट्र देवता, एकलिंग जी
is a Rashtra Devta, as well as a Kula Devata for the monarchy. कोल्हापुर माता लक्ष्मी, कुल देवी है ना, राष्ट्र देवी. तुलजा भवानी, कुल देवी as well as a राष्ट्र देवी. Got it. Understand? Right. Now, अब क्या हो रहा है? कौन से टेक्स्ट है जो नीला माधव को बताते हैं? They are स्कंद पुराण उत्कल पर्व, नीलाद्रि महोदया, मादलापाजी, सरला दासेस उड़िया महाभारत, शिशु कृष्ण दासेस देवलोतला. These are the prime texts which talk of Nila Madhav, Sabarraj Viswavasu, his daughter Lalita. Lalit Madhav comes from Lalita. Because Lalita, being the daughter of Sabarraj Viswavasu, was also worshipping Nila Madhav. So the concept of Lalit Madhav comes from there. Got it. Right? यहाँ तक एक कम्युनिटी है जिसमें अलग अलग ट्राइब्स हैं, और पहले वो कम्युनिटी जो थी वो नीला माधव को प्रे करती थी. Now, Nila Madhav being a tribal deity. Okay. Nila Madhav, since he was worshipped by Sabarraj Viswavasu, a tribal leader, in a Vyagra Guha, जंगल के अंदर, पहाड़ के ऊपर, dense topography. He becomes the prime example of dendrolatry. What is dendrolatry? Dendrolatry is the highest form of tree worship. अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था जहां पे एक आदिवासी महिला एक बहुत पुराना पेड़ को काट देने से फूट के रो रहे थे, है ना? That is what Bharat was. That is what Bharat was. Tree worship in the highest form. The woman who was crying as if उसका माता पिता गुजर गए, परिवार का कोई गुजर गया है ना? Interestingly, क्या होता है? It takes a turn that जहां पे हमें मिलता है कि रिसर्च के दौरान कि ये जो वृक्ष देवता है सबरों का, इनका नाम है किटुंग. वृक्ष देवता किटुंग. किटुंग के 10 अवतार भी मिलते हैं. जैसे श्री विष्णु के 10 अवतार मिलते हैं, किटुंग के 10 अवतार भी मिलते हैं. 10 नाम भी अलग अलग मिलते हैं. उन नामों में से एक नाम जगंतो भी है, जगंता या जगंतो या जगनालो. Jagannalo. And Jagannath is a much later name. It comes in 14th century. The original name was Purushottam. Sri Purushottam. And where does it flow from? Purushottam comes from Rigved and Atharvaved. ऋग्वेद में सूक्तास है, देवी सूक्ता है, जो दुर्गा पूजा के टाइम पे भी यूज किया जाता है, नवरात्रि के टाइम पे यूज किया जाता है, देवी सूक्ता. ऐसी एक है पुरुष सूक्ता. पुरुष सूक्ता स्पीक्स ऑफ श्री पुरुषोत्तम, आदि पुरुष. और आदि पुरुष श्री पुरुषोत्तम कौन है? एक ही है भारत में अभी आज की डेट में, श्री जगन्नाथ. यही पुरुष सूक्ता जो नारायण को समर्पित है, with 1000 eyes, ears, hands, legs, mouth, everywhere. I am the universe. Everywhere am I. I am he, I am he, I am he. सर्वथा पानी पादम तत् सर्वतो शिशिरमुखम सर्वते श्रुतिमल लोके सर्वमावृते तिष्ठति. मेरे हाथ, पैर, नाक, कान सब है. ये अरण्य, ये पर्वत, ये जलाधार, ये समुंदर, ये सब मेरे ही हाथ, पैर, नाक, कान है. कण कण में हरि. तो इनको आपको जोड़ना पड़ेगा. You see, the problem which has happened, ओरिएंटलिस्ट्स ने जगन्नाथ को कर दिया आदिवासियों का देवता, और आदिवासियों को बना दिया एक लिमिटेड कम्युनिटी सवर बोल के. बट ऐसा नहीं था. द पार्लेंस ऑफ द वर्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्ड काफी बड़ा है, बट वो सीमित कर दिया उसको. किसी ने बोला
कि ये खुर्दा का जंगल से उठ के आया है, किसी ने बोला महेंद्रगिरी से आया है। अब महेंद्रगिरी हैज गॉट अ बिग रेलेवेंस बिकॉज वो गुरु परशुराम का जगह है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी में आज भी बहुत पुराने पुराने मंदिर रखा हुआ है जो 2nd सेंचुरी सीई के है, कुड बी अर्लियर। वहाँ पे कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ नहीं है महेंद्रगिरी में। अगर होगा तो अगर जीपीआर भी लगाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार भी लगाएंगे, हो सकता है वहाँ पे रिमेन्स मिले, जैसा भुवनेश्वर, ओल्ड सिटी ऑफ भुवनेश्वर में रिमेन्स मिला है, जीपीआर लगा के वहां भी मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। सम ऑफ द रिमेन्स आई हैव सीन इन कंटिलो नीलमाधव एज अ पार्ट ऑफ माई फील्ड वर्क। जब मैं गया था उधर, कई लोगों ने, मैंने कमेंट्स में देखा, मैंने बोला कंटिलो नीलमाधव का बात कर रहे, बट इट इज नॉट कंटिलो नीलमाधव, इट इज द एंटायर महानदी वैली आई एम टॉकिंग अबाउट, जहां मैंने घूमा है गाड़ी लेके वे बैक इन 2009, 10, 11, 12, जहाँ सब सोशल मीडिया आया भी नहीं था। मैं अपने इंटरेस्ट से चला घूमता रहता था उधर, एंड वहां पे मैंने देखा है, लुक एट द कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम अ बिग तीर्थ, बिग क्षेत्र टू अ स्मॉलर वन। श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, काशी हो, कामाख्या हो, सोमनाथ हो, द्वारकाधीश हो, सब जगह आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस जहां पे हुआ है, यहाँ पे archaeologically there are stratas of remains which are found, layers of remains, right? Confirmed by KK Mohammed, confirmed by BB Lal, confirmed by many renowned archaeologists. सोमनाथ के नीचे जब लास्ट टाइम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगाया गया था, वहां पे 2 मंजिल और मिला है beneath the current temple. द्वारकाधीश में जब लास्ट टाइम खनन हुआ था, वहां पे भी रिमेन्स मिला है। So everywhere the place has been used as only a place of worship. राम जन्मभूमि में भी यही निकला था archaeologically. I'm talking pure archaeology, pure science, right? And I'm just trying to connect it from the texts. Right. Now, what happens when this happens? That means this place is constantly over the ages by generation after generation, वो चीज को सिर्फ और सिर्फ worshipping के लिए, पूजा पाठ के लिए यूज हो रहा है वो। ऐसा ही निदर्शन मुझे महानदी वैली में भी मिला। महानदी वैली में जहां पे भी मैं मंदिरों में गया, कई सारे मंदिर मेरे को ऐसे मिले जहां एक में तो मैं खुद आज भी जाता हूं, उसका कहानी भी बड़ा अनोखा है, मैं बताऊंगा। वहां पे मैंने देखा जो गर्भगृह है, वहां पे ललित माधव मंदिर है। वो ललित माधव मंदिर में मैं देखा जो मेन डाइटी है, आज की डाइटी, वो बहुत बड़ा है, इट्स अ 4-armed विष्णु विग्रह, बट उसके संग संग एक छोटा सा इतना साइज का मुगुनी पत्थर, ब्लैक क्लोराइड स्टोन को वो लोग मुगुनी पत्थर बोलते हैं, इतना साइज का ब्यूटीफुल माधव विग्रह। वो उसका जो कारीगरी है, उसका जो शाइन है, आई कांट टेल यू, इट इज पर मी लुकिंग एट द विग्रह and looking at the temple remains of the earlier temple which was there, उसका आमलका का पोर्शन, उसका बेकी का पोर्शन, उसका प्रभा का पोर्शन, वो देख के मुझे जो लगा, this should be at least a 2nd century remain, 2nd century CE, easily, very easily। और उसका जो विग्रह है, it is clearly indicating that। Got it. So now, this is one archaeological fact. I told you about महेंद्रगिरी। अगर आप महेंद्रगिरी में देखेंगे, कई सारे टेक्स्ट ऐसे हैं, कई सारे स्कॉलर्स, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे भी है जिन्होंने बोला है धौलगिरी जो है भुवनेश्वर के बाहर, दया नदी के ऊपर, जहाँ पे हाथी गुम्फा, जहाँ पे अशोकन रॉकेडिक्ट भी है, वो धौलगिरी, देयर वाज अ टाइम सबर वहां भी रहते थे। तो कई सारे मान्यता ये भी है कि जो नीलमाधव विग्रह था वो वहीं पे बसता था। कई सारे ओपिनियन है कि खुर्दा के जंगल में थे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग current day understanding is Kantilo Nilamadhav is that place. I say no, Kantilo Nilamadhav is not that place. Archaeologically, I am getting a hint of a different place, which is not Nilamadhav, but a Lalit Madhav temple, a smaller location.
which is kind of lost, जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है. आर्कियोलॉजिकल इंडिकेशंस जो मुझे मिल रहा है, मैं किसी की मान्यता में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ. मैं खुद नीलमाधव मंदिर में जाता हूँ साल में एक बार पूजा देने. वो मेरे कुल देवता है कंटेलो नीलमाधव. पर मेरे को जो आर्कियोलॉजिकली मिल रहा है मैं वो बोल रहा हूँ. ये आपको आर्कियोलॉजिकली कैसे मिल रहा है? क्या बेसिक एविडेंस? फील्ड स्टडी में ये डॉट्स आप खुद कनेक्ट कर रहे हो? मैं वहां खुद से वहां ऐसा ये आप बाय कहने का स्टडिंग द मतलब है? अदर रिपोर्ट्स, बाय स्टडिंग द अदर रिपोर्ट्स. Got it. हालांकि कंटेलो नीलमाधव जो है, इफ यू लुक एट इट, इट इज बिल्ट ऑन अ हिलॉक जिसको बोलते हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्मद्री माउंट पर्वत. ब्रह्मद्री, नॉट ब्रह्मगिरी, ब्रह्मद्री. हाँ. ब्रह्मद्री पर्वत. बट वो इफ यू लुक एट दैट हिलॉक, वहां पे अगर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होगा, आई एम डैम श्योर उसमें लेयर्स मिलेंगे. जैसे मदन मोहन मंदिर में मिलता है लेयर्स, द्वादशादित्य टीला. जब उसमें खनन हुआ, उसमें जैन आर्टिफैक्ट्स में निकले, बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स भी निकले, Right. भगवत कल्ट का इंस्क्रिप्शंस भी निकला, इंस्क्राइब्ड ब्रिक्स भी निकला, जो एसआई का म्यूजियम में रखा हुआ है अभी. तो यहाँ पे भी मिल सकता है. हुआ नहीं वो अलग बात है, और आज की डेट में आप कर नहीं सकते हो, बिकॉज इट्स अ फुल फ्लेजेड टेम्पल नाउ. Got it. बट द डाइटी इज वेरी ओल्ड. सो Okay. एक मान्यता ये है कि वो डाइटी विद्यापति आके वहां पे रख दिया था, नीलमाधव का डाइटी. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी दिस थिंग. सो लेजेंड्स, ओरल ट्रेडिशंस one hand, scriptural references are another thing, archaeological findings are another thing. So ये तीनों को आपको एक साथ साथ रख के आपको एक अपना ओपिनियन फॉर्म करना होगा. राइट. अब मैं एक बार ना, अब जैसे मैं आपको कह रहा था कि जो मुझे जितना मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वहां पर आप बताना कि कहाँ पर कितना चीज वो मैं क्लोजर टू द फैक्ट्स जा पा रहा हूँ. कम्युनिटी है जिसके अंदर अलग अलग ट्राइब्स हैं. उनमें से एक ट्राइब है जिसका नाम है सब्र, राइट? और भी ऐसी ऐसी ट्राइब्स थी. तो पहले ये इसमें यहीं पर एक फॉलोअप सवाल ये है कि जो सब्र ट्राइब है, इसको हम कौन से टाइम्स में देख सकते हैं? क्या रेफरेंस मिल सकता है? जो लास्ट रेफरेंस मिला है 4th century 5th century CE. ओके. बिकॉज सबर को दो पार्ट में करेंगे. एक है जो नॉर्थ की तरफ रहते थे, एक है जो साउथ की तरफ रहते थे. राइट. जो साउथ की तरफ रहते थे उनको सेवरा या सोरोट भी बोलते हैं, जो नॉर्दर्न है वो उनको सबर बोलते हैं. इनका फिर से रेफरेंस, सबर का रेफरेंस हमें बिलासपुर, मध्य प्रदेश का बिलासपुर के जंगल में भी मिलता है. देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु हैव सजेस्टेड दैट the possible Neelamadhav location was 40 kilometers from Bilaspur in jungles. Okay. That is also another Right. opinion which comes Okay. around from the Right. historians and archaeologists. Right. तो हम ये कह रहे हैं कि 4th century में जब एक कम्युनिटी, उस वक्त भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का नाम नहीं था, उस वक्त नीलमाधव था, राइट? ओके. सो और पुरुषोत्तम क्षेत्र भी था. पुरुषोत्तम क्षेत्र भी Simultaneously? था. यस, पुरुषोत्तम क्षेत्र था, नीलाचल पर्वत था, एंड वहां पे और महाभारत में भी है, उड़ियादास सरलादास का उड़िया महाभारत में भी है, महाभारत में भी है, मेन महाभारत में, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन दर्शन करने आते हैं माधव विग्रह. एंड जो आज की जगन्नाथ मंदिर है वहां पे शिलालेख भी है विच क्लियरली सजेस्ट दैट द करंट जगन्नाथ टेम्पल जो है वो तो 12th century साइन, 1150 में उसका कंसिक्रेशन हुआ था. बाद में बाकी पोर्शंस बना, राइट? लेकिन उससे पहले भी एक साइट था वहां पे जिसका रेफरेंस हमें माधवलापा में भी मिलता है, और वहां पे शिलालेख मिलता है, कॉपर प्लेट्स मिला है, which indicates that that was a full-fledged site where Madhav worship was there. And Krishna Arjun आके एक माउंट के ऊपर, this is also a hillock, please understand, माउंट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर माधव विग्रह का दर्शन किया है. अभी एक कुछ दिन पहले डॉक्टर मीनाक्षी जैन बोल रहे थे कि there is a place in MP, घोरघाट या सम प्लेस इन एमपी, घोर जी से नाम है, घोरघाट या क्या है, जहां पे अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शक्ति वर्शिप मिलता है. आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव डेटेड इट 9000 BC. शी इज एब्सोल्युटली राइट. इट इज अ सिमिलर रेप्लिकेशन दैट यू सी फॉर जगन्नाथ.
वहां पे पत्थर में पूजा होता था और वो प्लेटफॉर्म्स मिला है उनको, आर्कियोलॉजिस्ट को, एंड देयर इज नो मतलब मतभेद नहीं है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच, जो नॉर्मली हुआ करता है। ओके इसमें दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस प्लेटफॉर्म वाज यूज्ड फॉर सम काइंड ऑफ, इट हैड सम राइट रेलेवेंस, सिग्निफिकेंट रेलेवेंस। और वहाँ के जो कम्युनिटीज है, जो आदिवासी है, ट्राइबल कम्युनिटीज है, वो आज भी शिला में माता का पूजा करती है। ओके एंड इसका चरम निदर्शन हमें मिलता है 64 योगिनी कला में, 64 योगिनीज में। एवरी योगिनी हैज इट्स रूट्स एज अ ग्राम देवी इन सम फॉर्म और द अदर। ओके ओके तो जो आप बता रहे हो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जी आए थे जगन्नाथपुरी, तो आप कह रहे हो महाभारत के युद्ध से पहले वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने आए थे? युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, जीतने के बाद। ओके ओके और तब उनको जो दर्शन हुए थे वो नील माधव के हुए थे? नील माधव के हुए थे, बिकॉज नील माधव वाज द डीडी माधव। अब वो नील था कि नहीं ये पता नहीं चल रहा है, बट नील का मतलब क्या है? नील माधव इज द combined trinity of Jagannath, Balabhadra, Subhadra. ओके Ni means Balaram, La means Subhadra, Madhav is Madhav. ओके ओके ऑलराइट। और अभी जो आपने बताया कि 4th सेंचुरी में जो कम्युनिटीज थी वो नील माधव को तो प्रे कर रही थी, तो साइमल्टेनियसली श्री पुरुषोत्तम को भी कर रही थी, तो श्री पुरुषोत्तम कैसे आया? श्री पुरुषोत्तम धाम में, हाँ. श्री पुरुषोत्तम धाम में माधव वर्शिप ऑलरेडी हो रहा था, हाँ एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी जो वो साइड बाद में और डेवलप होता गया। बिकॉज क्या है, आपका मोनार्कीज क्या था वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बिकॉज द मोनार्कीज, लेट्स से द सोमवंशीज और द भौमकराज, दे वर इनिशियली टू स्टार्ट विद, दे वर शक्ति एंड शिवा शाइवाइट्स। Later on the Somvanshis transformed into Vaishnav, ओके right? But they were never against the Vaishnav theology. Okay. So वहाँ पे उस कोने में चल रहा है, and let me tell you that is also a शक्ति पीठ और a सती पीठ। विमला माता का पूजा होता था, वो उस टाइम भी था। तो यहाँ पे विमला माता के पूजा के संग संग माधव वर्शिप भी हो रहा है वहाँ पे। दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे, जब मैंने महेंद्रगिरी का बोला, अब अगर महेंद्रगिरी का आप स्टडी करेंगे, महेंद्रगिरी में एक ब्लू स्टोन को पूजा कर रहे हैं, एक ब्लू स्टोन को पूजा कर रहे हैं, महेंद्रगिरी पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, ठीक है। और ये ट्राइब्स ही कर रही थी? ट्राइब्स कर रहा था। नाउ जिस टाइम वो ट्राइब्स पूजा कर रहे नील का, उस शिला का, ब्लू स्टोन का, historians, literary evidence indicate to the fact that क्योंकि महेंद्रगिरी is closer to श्रीशैलम, तो वहां से शिवा वर्शिप, जैसे लिंग का पूजा होता था, ये लोग भी उसी को रेप्लिकेट करना चालू कर दिए, लुकिंग एट द रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस। लेटर ऑन व्हेन द गंगाज ऑक्युपाइड दैट एरिया, एंड बिफोर द गंगाज, द साइलाडोवास, जो साउथ ईस्ट एशियन हिस्ट्री में शैलेंद्र डायनेस्टी है, दिस वाज एक्चुअली द साइलाडोवास हु हैड माइग्रेटेड बाय सी। साइलाडोवा डायनेस्टी का ये कुल देवता थे नीलमाधव, and there are some these things. Sailodovas were Shaivite worshippers, they were also worshipping that blue stone. जब गंगाज आए, गंगाज ने उनका नाम डाल दिया, उसी स्टोन का नाम डाल दिया गोकर्णेश्वर। ये भी एक ओपिनियन है। सो ऑल इन ऑल, मैं जो आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, देयर हैज बीन अ ट्रांजिशन, ट्राइबल गॉड, ट्री वर्शिप, वहां से ये आके मेन स्ट्रीम में मिल रहा है, लेकिन एक वैदिक पास्ट भी है। लोकल मोनार्कीज भी डेवलप कर रहे हैं अपना अपना फॉर्म्स। फिर बुद्धिस्ट भी आ रहे हैं पिक्चर में, जैन भी आ रहे हैं। तो मतलब 1 घंटा 2 घंटे में समझाना बहुत मुश्किल है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द वेरियस पर्सपेक्टिव ऑफ द श्री जगन्नाथ कल्चर। राइट, मतलब इसको अगर हम बेसिकली समझें कि अच्छा, लास्ट जो रेफरेंस है वो हमें नील माधव का ही मिलता है, उससे पहले कोई कम्युनिटी कुछ और प्रीच करती थी, ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं है? मैं बोला ना गोकर्णेश्वर, गोकर्णेश्वर जो कि नील माधव से भी पहले था। नील माधव का मतलब नील माधव तो देखिए, नील माधव का टाइमिंग डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज दीज आर पुरानिक टेक्स्ट। वो कौन सा टाइम से हो रहा है ऐसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। बट आई हैव गिवन यू
कि कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से आ Okay. रहा है आर्कियोलॉजिकली Right. मैं बोल रहा राइट राइट बट गोकर्णेश्वर का भी मैंने बोला श्रीशैलम का रेस्पेक्ट में, है ना? ओके राइट। तो इसमें अब ये हम समझ रहे हैं उस टाइम पर हम बोल रहे हैं कि सबके जैसे कुल देवता होते हैं, ग्राम देवता होते हैं और राष्ट्र देवता होते हैं। तो जो राष्ट्र देवता थे, जो मेन सेंटर थे, वो थे शुरू से जगन्नाथ महाप्रभु। नो हाँ नो, राष्ट्र देवता श्री जगन्नाथ या श्री पुरुषोत्तम बने जाके 12th सेंचुरी में, जब इंपीरियल गंगा टुक ओवर कलिंगा, ओके। उन्होंने उनको राष्ट्र देवता बनाया था। और उससे पहले फिर क्या था फिर? माधव वर्शिप, और उन्होंने जैसे बाकी महानदी में चल रहा था, कई जगह ललित माधव, कई जगह नील माधव, कई जगह राधा माधव। ओके, तो ये अच्छा ये डिस्टिंक्शन था, पहले डिवाइडेड थे बेसिकली। मतलब बेसिकली कई जा रहे हैं ललित माधव के मंदिर जा रहे हैं, कई जा रहे हैं राधा माधव के मंदिर, है ना? तो फिर आप कोई नील माधव का भी जा रहे हैं, कोई नील माधव का भी जा रहा है। और ये पूरी मंदिर में, पूरी मंदिर के अंदर एक नील माधव मंदिर भी है, जो आज का मंदिर है। हाँ नहीं, लेकिन वो स्ट्रक्चर आज का नहीं है। ओके, वो स्ट्रक्चर भी कम से कम 400-500 साल पुराना है। ओके, बट टू एस्टैब्लिश द लिंकेज वो रखा गया है उधर पे नीला माधव। ओके, मंदिर में। तो आप कह रहे हो कि पहले अलग अलग ये 3 जगह प्रीच किया जा रहा था, फिर 12th सेंचुरी में एक राष्ट्र देवता को यूनिफिकेशन, जो उड़ीसा का यूनिफिकेशन हुआ, इट हैपेंड अंडर द इंपीरियल गंगास। अनंतवर्मन चोरा गंगा देव ने किया था। ओके, फ्रॉम देयर यू सी अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा कमिंग आउट। उससे पहले भी है, सोमवंशी ने लिंगराज मंदिर दिया, ययाति केशरी ने आपको, भामाकराज ने आपको ओल्ड सिटी ऑफ भुवनेश्वर दिखा, जिसका एकाम्र क्षेत्र है। भुवनेश्वर का एक जो महत्व है, बिंदु सागर जो है, उसको गुप्त काशी बोला जाता है। ओके, एकाम्र क्षेत्र इज फुल ऑफ शिवा टेम्पल्स। वहां पे जीपीआर लगाइए, आपको और भी मंदिर मिट्टी के नीचे मिलेगा। गॉट इट। वहां पे योगिनी क्षेत्र भी पास में है। सो दैट इज व्हाई आई सेड कि महानदी का उस पार जो था वो शैव शक्तिपीठ ज्यादा था, या पूजा ज्यादा होता था। इस तरफ आपका माधव वर्शिप वाज मोर। ओके, गॉट इट। तो 12th सेंचुरी से पहले, हम अभी के लिए इसको यहाँ पर रोकते हैं। 12th सेंचुरी से पहले नील माधव, राधा माधव की वर्शिप की जा रही थी। बट अब अगर पुरुषोत्तम क्षेत्र में देखेंगे, माधव वर्शिप एंड मोर क्लोजली नीला माधव। ओके, माधव वर्शिप। ओके, गॉट इट। और ये जो आप बता रहे हो, दिस इज स्पेसिफिकली पुरी? दिस इज स्पेसिफिकली पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्षेत्र का मतलब? पुरुषोत्तम क्षेत्र मीन्स द एंटायर circumference of the पुरुषोत्तम क्षेत्र cutting into 4 corners of पुरुषोत्तम क्षेत्र being the 4 weapons of Sri Vishnu, Padma, Chakra, Gada and Shankha. Shankha क्षेत्र is Puri, Gada क्षेत्र is Jajpur, Padma क्षेत्र is Konark, चक्र क्षेत्र इज भुवनेश्वर। अच्छा, तभी वो जो हमने स्टार्टिंग शुरू की थी कि जो भविष्य मलिका की मैंने जगहों का नाम लिया, वो ये सारी ये रेलेवेंट एक्चुअली ये इसी कोऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं। जाजपुर इज नॉट ओनली अ सतीपीठ, जहाँ पे माँ का नाभि गिरा था, महासती का, वहाँ पे पिंडदान भी कर सकते। बट हिंदू माइथोलॉजी में या हिंदू पुराणों में जो वैतरणी नदी का वर्णन मिलता है, हालांकि दैट्स अ कॉस्मिक और यू नो स्पिरिचुअल, इट हैज गॉट अ स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, बट फिजिकली वो नदी वैतरणी क्रॉस कर रहा है जाजपुर शहर को, माँ का मंदिर के सामने से ही जा रहा है वो। और जाजपुर का रेलेवेंस स्पिरिचुअली इतना हाई है कि वहाँ, दैट वाज द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ उड़ीसा ऑल्सो। वहां पे वराहा का भी पूजा बहुत होता है, वराहा क्षेत्र भी है वो। आदि वराहा, श्वेत वराहा, लक्ष्मी वराहा, कल्प वराहा, 4 फॉर्म्स है वराह का उधर। गॉट इट। तो हमने अभी तक इसको यहाँ पर हम इसको इस बात को रख रहे हैं, 12th सेंचुरी से पहले पुरुषोत्तम के कोऑर्डिनेट्स, ये जो जाजपुर जगह आपने बताई, यहाँ पर अलग अलग पूजा ये आदि अनादि काल से है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स है, ये वेदों में डिफाइंड है, राइट, पुराणों में डिफाइंड है, राइट, आदि अनादि काल से है। तो यहाँ पर हम उस वक्त ये बोल रहे हैं कि अलग अलग जो ट्राइब्स थी, जो कम्युनिटीज थी, कुछ नील माधव को पूज रही थी, कुछ राधा माधव को पूज रही थी। और 12th सेंचुरी में नहीं, ट्राइब्स जो था, ट्राइब्स किटुंग को पूज रहे थे। किटुंग वृक्ष देवता किटुंग, नील माधव और किटुंग, यही दोनों मिलता है सब जगह।
तो फिर राधा माधव को भी तो आप बोल रहे हैं. वो मोनार्कीज ने पीपल had built temples for them. Okay. The Madhav worship was there. Three forms of Madhav worship has been found. But जहाँ तक सबरों का या ट्राइबल वर्शिप की बात है, it was mostly नीलमाधव और it was वृक्ष देवता किटुंग. Okay, okay. तो आगे चलकर जो आप बोल रहे हो मोनार्क जो आए उन्होंने आगे जाकर जो वर्शिप है वहां पर वो 3 में डिवाइड हो गया, राधा माधव, लीला माधव. You will have to go more deeper. ये बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है. And Okay. historians and archaeologists are very divided in their opinions on this. I'm just trying to. But your opinion is this, जो आपने दिया कि जो tribes हैं वो उनको. This is my opinion. Right. This is my opinion. Got it. किटुंग and नीलमाधव. राइट. और आगे चल के जो मोनार्क आए 12th सेंचुरी से पहले उन्होंने डिवाइड की वर्शिप को, जिसमें नीलमाधव. नहीं, उन्होंने डिवाइड नहीं किया वर्शिप को. फिर उन्होंने वर्शिप को डिवाइड नहीं किया. वो तो शैवाइट थे, शक्ति के उपासक थे, जैसे भामाकरस. दे वर प्राइमरीली शक्ति वर्शिपर्स. जो सोमवंशी वो वर शाइवाइट्स प्राइमरीली हु कन्वर्टेड एट अ लेटर डेट और gave Vaishnavism equal importance. Okay. But they never splitted Madhav worship. माधव वर्शिप कब, कहाँ, कैसे तीनों फॉर्म ले लिया, ये अब आज तक किसी ने इसको एक पुख्ता पिन पॉइंट नहीं कर पाया कि है. कैसे 3 में डिवाइड हुआ ये नहीं पता. नहीं. Okay. There is no archaeological evidence or epigraphic evidence on this. बस हमें ये पता है कि नीलमाधव को पूजा जाता था, राधा माधव को पूजा जाता था और थर्ड कौन, ललित माधव को पूजा जाता था. हमें ये पता है. और 12th सेंचुरी में हम ये बता रहे हैं कि यूनिफिकेशन हो गया, जिसके बाद हम बोलते हैं जगन्नाथ. आज भी यूनिफिकेशन नहीं हुआ. यूनिफिकेशन इज अ रॉन्ग टर्म. फिर आपको मैं ये बोल सकता हूँ, नीलमाधव merged the concept of the concept of Jagannath becoming the state deity, राष्ट्र देवता happened. That is what happened. But राधा माधव वर्शिप आज भी होता है, नीलमाधव वर्शिप आज भी होता है, ललित माधव के मंदिर आज भी मिलते हैं. तो फिर इसकी जरूरत क्या थी? किसकी जरूरत थी? They wanted to unify Kaling for military and political purposes. नहीं, unify वर्ड आप कह रहे हो नहीं बोलना ना, फिर वो क्या बोलना? नहीं, unify politically and militarily, not from a spiritual perspective. Okay. Military and politically it was merged together, unified by the Gangas, and they were managing with certain vassal kings. But आप spiritual जो है उसको उन्होंने कोई तोड़ा नहीं. They became, imperial Gangas became worshippers of Vishnu, Madhav and all that. बट ये भी सच है कि लंगूला नरसिम्हा देवा उनका प्रपोत या 2 पीढ़ी बाद, 3 पीढ़ी बाद, अनंतवर्मन चोरा गंगादेव के बाद उन्होंने सूर्य मंदिर का भी निर्माण किया, क्योंकि उनका मान्यता ये था कि लिंगराज जैसे भव्य मंदिर है शिवा का, जगन्नाथ विष्णु हो गए, एक सूर्य मंदिर भी होना चाहिए. राइट. तो जगन्नाथ जो मंदिर है हमारा, जो मंदिर बना, जिसको आज हम पूछते हैं, जो हम विग्रह को देखते हैं, वो विग्रह कब बना है? और जगन्नाथपुरी जो नाम है, जगन्नाथ महाप्रभु, ये नाम नीलमाधव से यहाँ पर कैसे आए? फिर जो मंदिर है, आज जो स्ट्रक्चर को पूजा करते हैं, इट इज एन एवोल्यूशन फ्रॉम 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी. ओके, ठीक है. यहाँ तक आ गया. पार्ट्स में बने हैं. करेक्ट. ठीक है. क्लियर है. जहां तक सवाल है जगन्नाथ कब बने, जगन्नाथ बने 14वीं शताब्दी में. ठीक है. क्लियर. उससे पहले पुरुषोत्तम थे. जो अभी हमने बात करी. करेक्ट. ठीक. 8वीं शताब्दी में एज पर मदलप्पा जी, श्री शंकर इधर आए. बौद्धों ने उस साइट के ऊपर कब्जा कर रखा था, बौद्धों को तर्क युद्ध में हराया, पुनर्प्रतिष्ठा किया जगन्नाथ का, जो आज का फॉर्म आप देखते हैं. ब्रह्म वस्तु वहां पे डाला सोनपुर से निकाल के, जहाँ पे 144 साल 46 साल वो मिट्टी के नीचे गड़े हुए थे. ब्रह्म वस्तु को नया कलेवर में स्थापित किया. मान्यता यही है एज पर मतलब जी, दैट इज द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट नवा कलेवर हैपेंड. और वहां से पूरा मंदिर का, जगन्नाथ महाप्रभु का जो पूजा अर्चन रीति नीति है, उनका पूरा डिफाइन किया प्रोसेस. तो आज जो जगन्नाथ मंदिर में जो रीति नीति होता है, उसका लार्ज एक्सटेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ आदि शंकरा. और उसी टाइम उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम भी रचना किया.
भुजे सख्ये बेनु सिरिसिसिकी पुच्छं कटीतटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षति विदधते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ब्यूटीफुल। अहो दीननाथे नीत चरण निश्चिन्न मीद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बिकॉज शंकर, आपको एक पॉइंट देखना पड़ेगा, व्हाई दिस साइट इज सो इंपॉर्टेंट। शंकर कलाडी से, जहाँ पे वो जन्मे थे, माँ को छोड़ के 8 साल की उम्र में वो आते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर में गुरु के पास शिक्षा लेते हैं, फिर वो जाते हैं श्रृंगेरी। श्रृंगेरी में मठ प्रतिष्ठा करते हैं और वहां से साउथ इंडिया से निकल के वो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचते हैं। जगन्नाथपुरी नहीं बोलूंगा मैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां पे प्रतिष्ठा करते हैं गोवर्धन पीठ, करते हैं जगन्नाथ अष्टकम का रचना और श्री जगन्नाथ का पुनरुद्धार करते हैं।